हमारा जो आज का टॉपिक है बेटे वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, हमारे पास जो बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसके लिहाज से जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, मेटल्स, ये चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की थी इन्हीं को आज हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे, ये जो क्वेश्चन आता है आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना, ये इसके अंदर कंप्लीट आपने सेम हेडिंग में लिखना होता है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट सेम हेडिंग में आएगा, इसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी आपको, और यहाँ से इसका क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली बात ये है कि हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली बेटे हम लोगों ने एक बात जो डिस्कस की थी वो ये है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली इनमें आयोनिक बॉन्ड बना होता है। ठीक है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, इनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड बेटा बेसिकली हम कहते हैं the bond which is formed by the complete transfer of electrons, ये वो बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनेंगे। ठीक है, इसे हम आयोनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। अच्छा बेटा, इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो आयन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आयन से। और आयंस वी नो दैट कि यहाँ पे दो तरह के आयंस होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ठीक है ना, वन आयन इज कॉल्ड द पॉजिटिव आयन एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। क्योंकि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है, ठीक है ना, यानी उसको ट्रांसफर कर देगा, जैसे ये एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा हम इसे आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है ना, ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये जो आयन है ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, नो पार्शियल पॉजिटिव, परमानेंट पॉजिटिव, और ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब जाहिर बात है कि ये पॉजिटिव आयन है और वो नेगेटिव आयन बन चुका है। अब ये दोनों आयन्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद इस दूसरे को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक साथ मौजूद रहते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इस फॉर्म को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलेगा। अगर हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल देखें तो बेटा इसकी कॉमन एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो मेरे पास है NaCl की। ठीक है जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। एज वी नो दैट कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों ही बेटे एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे और आपस में जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीटली अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे और ये परमानेंटली एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, इनके जुड़ने की वजह से बेटे ये फिर आपस में अटैच रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये सारी डिटेल आपको इसके पहले पैराग्राफ में लिखी हुई मिलेगी कि आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, thus they consist of ions not the molecules. These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces. The orderly arrangement of sodium and chloride ions in the solid crystals of sodium chloride, ठीक है, जो इसने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है बेटे, डायग्राम आपने कैसे बनानी है ये मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ, और इस डायग्राम को आपने साथ साथ ड्रॉ करना होगा, तभी ये डायग्राम आपको बनानी आएगी। ठीक है ना, इसका एक बहुत ही इजी वे मैं आपको बताऊंगा बट एट द लास्ट ऑफ लेक्चर। ठीक है, आपके पास सिर्फ ब्रॉड लाइन रजिस्टर सामने होना चाहिए, मार्कर और पेन आपके पास होना चाहिए इस डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त, वो मैं बता दूंगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग आएगी जी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा जी, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा इसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या फिजिकल स्टेट, जो आप मर्जी इसमें हेडिंग दे दें, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हेडिंग दे सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नंबर 2, सेकंड आप क्या देंगे यहाँ पे हेडिंग, ionic compounds in solid state have a negligible electrical conductance but they are good conductor of in a solution in molten state, it is due to presence of free ions in them, ठीक है। नॉर्मली बेटे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, अगर सॉलिड है तो ये कभी करंट कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूशन बना दिया, आपने इसको मेल्ट करके इसको लिक्विड में चेंज कर दिया, तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं और फ्री आयन जो है वो फ्रीली मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप हेडिंग देंगे बेटा कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस की हेडिंग देंगे आप यहाँ पर, ये हेडिंग आएगी यहाँ पर कंडक्टेंस, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हेडिंग आएगी इस पॉइंट के ऊपर। अब देखो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ परमानेंटली ऑपोजिट चार्ज आयंस, ये ऑपोजिट चार्ज आयन से बने होते हैं, and they are held together with the help of a strong electrostatic force of attraction, इनमें electrostatic force of attraction भी exist कर रही होती है। अभी तमाम वजूहात की वजह से, ठीक है, ये अपना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे होते हैं, यानी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl की एग्जांपल दी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 14-13 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बेटे वजह क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द आयंस टुगेदर। क्लियर हो गया बेटे। अब इसके बाद है सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी की हेडिंग आएगी जी यहाँ पर सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी SOLUBILITY, सोलुबिलिटी। देखो बेटा सोलुबिलिटी का मतलब है हल हो जाना। अब चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, इट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर इजीली, ये पानी में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर आप इसे डिसॉल्व करना चाहें लाइक नॉन पोलर सोल्यूशन, जैसे कि पेट्रोल हो गया, बेंजीन, ईथर, ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबल होते हैं इन अ पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्लियर है बेटा। उसकी वजह क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि इनके दोनों एंड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परमानेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, और परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करने की वजह से ये बेटे प्रॉपरली जो है ना वो वाटर में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कोई मसला? तो जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान सा बता रहा हूँ वे इसको ड्रॉ करने का। तो ये आपके पास लेट्स सपोज, ठीक है, कि ये आपके पास जो है ये बेटे ब्रॉड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है ना, ये ब्रॉड लाइंस हैं, ठीक है। आप फर्स्ट कर लो, ये आपके रजिस्टर पे ब्रॉड लाइंस लगी हुई हैं। आपने 4 लाइंस जो है ना इस पेज के ऊपर यूज करनी होंगी, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लाइंस ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो। अब आपने करना क्या है बेटे, सबसे पहली बात आपने यहाँ पर ये थोड़े से ना बड़ा सर्कल एक ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक लाइन छोड़ के इसके नीचे। फिर आपने इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, एक लाइन छोड़कर थोड़ा सा डिस्टेंस पर, और बिल्कुल इसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है, और एक सर्कल आप इसके नीचे लाइन छोड़कर ड्रॉ कर देंगे एज इट इज। फिर यहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, और एक सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी।
अब आपने क्या करना है कि बेटे आपने सिंपल इनको आपस में कनेक्ट करना है। इनको आपस में कनेक्ट करो। इनको आपस में कनेक्ट करो। इनको आपस में कनेक्ट करो। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही आपने इधर भी करना होगा। जी, ये यूं कनेक्ट करेंगे आप, इसको यूं कनेक्ट करेंगे, इसको यूं कनेक्ट करेंगे और इसको यूं कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्यूब आपके पास बन गया। अब आपने क्या करना है बेटे, इसके दरमियान में लाइक वो आपने छोटा सर्कल ड्रॉ करना है इधर, 1 2 3 4, फोर्थ आपने इसके ऊपर ड्रॉ करना है जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह एक छोटा सर्कल, इसी तरह जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे ड्रॉ होगा, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप, एक इसके सेंटर में, एक इसके सेंटर में और एक इसके सेंटर में। ठीक है, जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो फिर उसी तरह जैसे आपने यहाँ ऊपर बनाई थी इसके बीच में आप उसी तरह भरे ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटे, और यहाँ से अब आपने इनको मिला देना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, फिर इसको 1 2 3 एंड चलें इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 और इसको इसके साथ। ठीक है, ये बेटा इस तरह से आपके बन जाएगा। ये इससे ज़्यादा आपने इसको और नहीं कोशिश करनी बनाने की, ये जितना बन गया है ये बिल्कुल ओके है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि भाई इसमें जो भरा सर्कल है, ठीक है, वो क्लोरीन एटम है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि जो भरा एटम है ये क्लोरीन है और इसके साथ जो ये छोटे साइज का है ये